हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान विशेषांक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ साइंस जो बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की परीक्षा देने वाले टीचर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 1 से 5th या क्लास 6 से 8 देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। ऑप्शन से चालकता, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन होता है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 है न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है। ऑप्शन से जड़त्व की, ऑप्शन बी गति की, ऑप्शन सी ऊष्मा का और ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़त्व की संकल्पना या परिभाषा देता है। प्रश्न संख्या 3 है कि पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या जो 3 है पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या 3 होती है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक जे थॉमसन, प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक हैं। प्रश्न संख्या 4, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन से ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अंग तंत्र और ऑप्शन डी कोशिका। तो प्रश्न संख्या 4, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका, इंग्लिश में सेल कहते हैं, जिसके आविष्कारक या खोजकर्ता जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। प्रश्न संख्या 5 है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन से ए CeO कैल्शियम क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी Al2O3 रिंब ऑक्साइड, ऑप्शन सी Na2O और ऑप्शन डी H2 यानी जल। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो अभिक्रिया करता है वो है Al2O3 यानी ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में किन कणों में धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन से ए न्यूट्रॉन में, ऑप्शन बी प्रोटॉन में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन में और ऑप्शन डी क्रिप्टॉन में। तो प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में किन कणों में धनात्मक आवेश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रश्न संख्या 7 है अल्कोहल में क्या होता है। ऑप्शन से ए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 7, अल्कोहल में जो पदार्थ शामिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 8, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। ऑप्शन से पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कॉलेनकाइमा और ऑप्शन डी जाइलम। तो प्रश्न संख्या 8, पौधों के सभी भागों में जो भोजन पहुंचाता है उसका नाम है फ्लोएम। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी फ्लोएम। प्रश्न संख्या 9 है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन से ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा में, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा। प्रश्न संख्या 10, पदार्थ की मात्रा का एक सही मात्रक होता है। ऑप्शन से ए लीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मोल और ऑप्शन डी सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 10, पदार्थ की मात्रा का जो सही मात्रक होता है वो मोल होता है। मतलब पदार्थ की मात्रा के परिमाण को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन से 9 मिनट, ऑप्शन बी 8.3 मिनट, ऑप्शन सी 9.5 मिनट और ऑप्शन डी 8.5 मिनट। तो प्रश्न संख्या 11, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में अर्थात सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का टाइम लगता है।
तो आप ये वीडियो डीएस ज्ञान दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन से अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण और ऑप्शन डी ऊर्जा के कारण। तो प्रश्न संख्या 12, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ये पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूर है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन से दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का और ऑप्शन डी द्रव का। तो प्रश्न संख्या 13, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 14 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन से समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो प्रश्न संख्या 14, दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 15, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या होता है? ऑप्शन से ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी डायोप्टर और ऑप्शन डी वाट। तो प्रश्न संख्या 15, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन लवण समुद्री जल में पाया जाता है? ऑप्शन से CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन बी NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी NH3 अर्थात अमोनिया। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 17 है, पीतल है, ऑप्शन से धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी उपधातु। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा पीतल एक मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 17 का जवाब सही ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, लोहे का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन से ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी सीडेराइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट और ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 18, लोहे का जो मुख्य अयस्क होते हैं वो सभी होते हैं, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य अयस्क की बात की जाए तो वो होगा हेमेटाइट। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? मतलब निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? ऑप्शन से लेड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी, जिसको इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। इसका संकेत Au होता है। परमाणु संख्या 47। प्रश्न संख्या 20, गैलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन से लेड का, सीसा का, ऑप्शन बी लोहा का, फेरस का, ऑप्शन सी चांदी का और जेनेटियम का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20, गैलेना जो अयस्क होता है वो लेड का होता है, जिसका सूत्र होता है Pbs। प्रश्न संख्या 21, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है? सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन से लेड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सोना। तो प्रश्न संख्या 21, सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है सोना, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन से ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रश्न संख्या 23, वर्ग 13 के तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन से ए हैलोजन, ऑप्शन बी कैलोजन, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, क्योंकि हैलोजन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक, अर्थात जो तत्व धातुओं से शीघ्रता से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं उन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। और यह गुण वर्ग 17 के तत्वों में
पाया जाता है, इसलिए वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन शामिल है। ये वर्ग 17 के 5 तत्व हैं। फ्लोरीन जिसका संकेत F होता है, क्लोरीन जिसका संकेत Cl होता है, ब्रोमीन जिसका संकेत Br होता है, आयोडीन जिसका संकेत I होता है और एस्टेटिन जिसका संकेत At होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, क्लोरीन की 17 होती है, ब्रोमीन की 35 होती है और उसके बाद आयोडीन की 53 होती है और जो एस्टेटिन है इसकी परमाणु संख्या 85 होती है। प्रश्न संख्या 24 है कि इनमें कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन से ए हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी एड्स। तो प्रश्न संख्या 24 इनमें कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रश्न संख्या 25 किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन से ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता और ऑप्शन डी सूक्ष्मजीव। तो प्रश्न संख्या 25 किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को जो ग्रहण करने वाले होते हैं उन्हें उत्पादक के नाम से जाना जाता है, प्रोड्यूसर के नाम से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन और उसके आंसर पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार सक्षमता की परीक्षा देने वाले सभी शिक्षकों के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।